नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे संधि पहचानने का ट्रिक। तो स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा आती है, यानी दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे? इसमें बड़ी मात्रा होती है। देखिए यहाँ पे विद्यार्थी है, विद्यार्थी में आ की मात्रा है, और भानु में बड़ा ऊ की मात्रा है। विद्यालय में आ की मात्रा है, यानी यहाँ पे बड़ी मात्रा है। बड़ा ऊ हो या आ हो या बड़ी ई की मात्रा हो तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। गुण संधि है। गुण संधि में एक मात्रा हो। एक मात्रा का मतलब है एक चुंडी हो, चाहे ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो। आप देखते हैं कि ए की मात्रा में भी एक चुंडी होता है, ओ की मात्रा में भी एक चुंडी होता है। इसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। नरेश, नरेश में एक मात्रा है, ए की मात्रा। देवेश, देवेश में भी एक मात्रा है। सूर्योदय, सूर्योदय में भी एक मात्रा है, ओ की मात्रा है, यानी एक चुंडी ऊपर। गंगोर्मी, अर भी आना चाहिए। गुण संधि में अर भी आना चाहिए। तो गंगोर्मी, देखिए उच्चारण से ही अर आ रहा है, तो गंगोर्मी यानी जहाँ अर आए वहाँ भी गुण संधि होगी। महर्षि, अर आया ना, महर्षि, अर आ रहा है, यानी यहाँ भी गुण संधि होगी। यानी एक मात्रा हो, ए की मात्रा और ओ की मात्रा और अर आए तो वहाँ पे गुण संधि होगी। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि नाम से ही लग रहा है कि जहाँ वृद्धि हो, यानी दो मात्रा हो जाए, एक मात्रा से दो मात्रा आए, वहाँ पे वृद्धि संधि होनी चाहिए। ए की मात्रा और औ की मात्रा दोनों में दो दो चुंडी है, यानी वृद्धि हुई ना, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वृद्धि संधि है। जैसे मतैक्य, ए की मात्रा है, एकैक, ए की मात्रा है, दो मात्राएं हैं। परमौषध, शिवैश्वर्य, यानी दोनों में दो दो मात्राएं हैं। वृद्धि संधि में जब दो दो मात्राएं हो, ए की मात्रा हो या औ की मात्रा हो तो वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। अब है यड़ संधि। यड़ संधि में य व र के पहले आधा शब्द आए, यानी य के आगे आधा, कोई भी आधा शब्द हो, और व के पहले आधा शब्द आए या फिर र के पहले आधा शब्द आए तो वहाँ पे यड़ संधि होगी। जैसे न्यून है, य के आगे आधा शब्द आया। अत्युत्तम है, य के आगे आधा शब्द आया। अन्वेषण, अन्वेषण में भी व के आगे आधा ना आया। स्वागत, व के आगे आधा शब्द आया। मात्रानंद, मात्रानंद यानी यहाँ पे भी आधा र आया। त्रा, मात्रानंद, यानी यहाँ पे यड़ संधि होगी। फिर लास्ट है अयादि संधि। इसमें कोई मात्रा नहीं आती है, यानी न ए की मात्रा आए, न ए की आए, न ओ की आए और न औ की आए, यानी कोई मात्रा इसमें नहीं आती है। अधिकतम और इनके पहचानने का एक और संकेत है, अधिकतम 3 अक्षर का शब्द हो। अयादि संधि में अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होता है, और शब्द के बीच में, यानी जो भी शब्द आता है उसके बीच में य हो या फिर व अवश्य आए, यानी य हो या व अवश्य आता है उनके शब्द में। जैसे नयन है, नयन, यह आया, आया ना। पावन, व आया बीच में। सावन, व आया। नायक, बीच में यह आना चाहिए और व आना चाहिए, वहाँ पे अयादि संधि होगी। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में ये जो विसर्ग है
ये विसर्ग जो है वो आधा स में, सड़क वाले आधा स में परिवर्तित हो जाता है, या आधा खटकोड़ स जो होता है उसमें परिवर्तित होता है, या सलजम वाला जो बड़ा स होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। जहाँ भी शब्द में विसर्ग आता है वहाँ ये तीनों आधे स में बदल जाता है। और कभी कभी ओ की मात्रा और रेफ भी लगता है, यानी जिसको ऊपर रेफ, जैसे कर्ज है, कर्ज में ज पे वो रेफ लगा ना तो वो रेफ भी आ जाता है विसर्ग संधि में। और कभी कभी विसर्ग बीच में भी लगा रहता है, शब्द के बीच में भी विसर्ग लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल है निस्तार, देखिए यहाँ निस्तार में आया ना, निस्तार में आधा सड़क वाला सा आया। निश्चय, निश्चय में बड़ा सा आधा आया। धनुष टंकार, धनुष टंकार में खटकोड़ वाला आधा सा आया। यहाँ तीनों में विसर्ग संधि है। अब मनोरथ, मैं आपको बताई थी ना कि ओ की मात्रा भी आती है। मनोरथ। निर्गुण, देखिए यहाँ पे गु पे रेफ आया। दुर्दिन, द पे रेफ आया। और तीसरा पॉइंट था कि कभी कभी शब्द के बीच में भी विसर्ग आ जाता है। जैसे प्रातः काल, तो प्रातः काल में बीच में आया। पयः पान, पयः पान में बीच में विसर्ग आया। तो ये है संधि पहचानने का ट्रिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।